नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे टारगेट एकेडमी में। आज की हमारी गद्य की दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर उनके आलोचनात्मक कृतियां हैं, ठीक है, जो इनकी फेमस हैं। उसके बाद इनके उपन्यास कुछ फेमस हैं, ठीक है। तो जो इनका जन्म होता है, ठीक है, वो होता है 1907 बलिया में। बलिया का है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया एक जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे उनका जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद इनको डीलिट की उपाधि दी गई किसके द्वारा? लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इनको पद्म भूषण दिया गया 1957 में, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, 1957 में। और साहित्य अकादमी दिया गया इनको 1973 में। किस चीज के लिए? 1973 में आलोक पर्व के लिए, ठीक है, आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं इनकी कुछ रचनाएं, जिसमें कि मैंने बताया था कि ये आलोचनात्मक कृतियां ज्यादा करते थे। तो उनमें से जो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, सूर साहित्य होगी, हिंदी साहित्य की भूमिका होगी, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य हो गया, ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल देखिए, सूर साहित्य हो गया, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत की कलात्मक, विनोद, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक साहित्य पर विचार और साहित्य का मन। तो जो इनके साहित्य से इन्होंने जो अपनी जो आलोचनात्मक कृतियों की जो रचनाएं की है वो ज्यादातर इनके ऊपर की है, हिंदी साहित्य के ऊपर। यानी कि देखो, सूर साहित्य हो गया, साहित्य के ऊपर की है, सूर साहित्य हो गया, हिंदी साहित्य की भूमिका होगी, ठीक है, आपका प्राचीन भारत के कलात्मक, विनोद, कबीर, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, ठीक है, आदिकाल, और आधुनिक साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म। जो ये साहित्य का मर्म है ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, साहित्य का मर्म क्वेश्चन आ भी रखा है और आगे पूछा भी जा सकता है। उसके बाद जो इनके निबंध संग्रह है ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें कि आपको पता है अशोक फूल कई बार पूछ चुके हैं, आलोक पर्व, इसके लिए तो इनको साहित्य अकादमी मिला ही हुआ है। इनकी डेट, इसका ईयर भी याद रखना है 1973। और जो उसके बाद जो इनका कल्पलता है, उसके बाद विचार वितर्क है, और जो कुटुज है, कुटुज मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। कुटुज एक पौधा है, हिमालय में उगता है। तो इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि कठिन परिस्थितियों के बाद भी जो कुटुज पौधा है ये खड़ा होता है वहां पे, उगता है, अपने आप को ग्रो करता है, और उसके बाद इसमें फूल लगते हैं, ठीक है। इतनी विकट परिस्थितियों होने के बावजूद भी ये पौधा वहां पे डटकर खड़ा रहता है, तो इसके ऊपर कुछ है, ठीक है। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, और सीरीज के फूल भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो ज्यादातर आपको आइडिया लग गया होगा कि जो इनकी रचनाएं हैं वो ज्यादातर साहित्य के ऊपर आलोचनात्मक है, ठीक है, कृतियां हैं। जो इनकी आलोचनात्मक कृतियां, सूर साहित्य हो गया, हिंदी साहित्य की भूमिका होगी, कबीर हो गया, विनोद हो गया, हिंदी साहित्य का आदिकाल हो गया, आधुनिक हिंदी साहित्य का पर विचार हो गया, और साहित्य का मर्म हो गया। इसके बाद इनके निबंध संग्रह हो गए। निबंध संग्रह में कौन कौन से हो गए? अशोक के फूल, आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके बाद जो कुटुज है, सीरीज के फूल हैं, ये आपको ऐसे याद रखने हैं, ठीक है। कल्पलता हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इनके उपन्यास है, ठीक है। अब जो उपन्यास है इनके वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए उपन्यास लिख लेते हैं। उपन्यास हो गए इनकी बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पौधा, ठीक है, अनामदास का पौधा। और उसके बाद एक आधा और है, ठीक है, पुनर्वा और चारुचंद्र लेख, पुनर्वा चारुचंद्र लेख, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो इनकी आलोचनात्मक कृतियां, सूर साहित्य हो गया, हिंदी साहित्य पर विचार हो गया, आधुनिक हिंदी साहित्य का
आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, कबीर, विनोद, ठीक है। और एक आधा जो बचा है उसके बाद निबंध संग्रह, अशोक, अशोक के फूल, आलोक पर्व, आलोक पर्व के बाद आपका कुटुज नामक पौधा हो गया, फिर सीरीज के फूल हो गए, कल्पलता हो गया, उसके बाद इनके उपन्यास हो गए। उपन्यास में अनामदास का पौधा, बाणभट्ट की आत्मकथा और बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और चारुचंद्र लेख, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।